आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर गुड्स एंड परचेजेस। ठीक है, आप एक जो फार्मेसी होती है अच्छी, ठीक है, उसके अंदर मेडिसिन के साथ साथ कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर जो सारिफ जो होता है ना, कंज्यूमर कहते हैं सारिफ को। ठीक है, सारिफ जो आम इस्तेमाल की चीज़ें, जो खर्च करने की चीज़ें होती हैं, घर के इस्तेमाल के लिए आम इस्तेमाल की चीज़ें, वो वाली चीज़ें भी फार्मेसी के अंदर मौजूद होती हैं अच्छी फार्मेसी के अंदर। ठीक है, गुड्स दैट आर रेडी फॉर कंजम्पशन इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड आर नॉट यूटिलाइज इन एनी फर्दर प्रोडक्शन आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल की जा सकती हैं ह्यूमन वांट्स, जो आदमी चाहता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है उसको, ठीक है, और उससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, वो वाली चीज़ें कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, कंज्यूमर कहते हैं सारिफ को, और सारिफ जो चीज़ें लेके इस्तेमाल करता है अपने घर के लिए, कॉस्मेटिक्स हो गई, बेबी केयर्स हो गए, ठीक है, इसके बाद सप्लीमेंट्स हो गए और फूड सप्लीमेंट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो कंज्यूमर लेके इस्तेमाल करता है और उसको अपनी मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए, जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए जो ह्यूमन चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल करता है, और आर नॉट यूटिलाइज इन एनी फर्दर प्रोडक्शन, और उनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज़ों को कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। ठीक है, फॉलोइंग लिस्टेड बिलो आर सम कॉमन कंज्यूमर गुड्स दैट मे बी अवेलेबल एट फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर एंड कैन बी परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। इसमें कहता है कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें फार्मेसी के अंदर जो कंज्यूमर गुड्स होनी चाहिए वो मौजूद हैं, वो आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं या किसी भी होलसेल से लेके फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के अंदर, फार्मेसी के अंदर या मेडिकल स्टोर के अंदर उसको रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छी फार्मेसी होगी उसके अंदर कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो लाजमी होती हैं, ताकि कस्टमर आता है आपका, उसको जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी वहाँ से परचेज़ कर सके, उसके लिए आसानी हो सके। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कंज्यूमर गुड्स में आगे वो सबसे पहले बेबी केयर्स हैं। ठीक है, जिस तरह बेबी लोशंस हैं, बेबी क्रीम्स हैं, बेबी पाउडर्स हैं, ये बेबी केयर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, पैम्पर्स वगैरह हैं, ठीक है, डायपर्स जो होते हैं, या उसके बाद वाइप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, टिश्यू पेपर्स वगैरह, जितने भी बेबी केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। उसके अलावा वुमेन्स हेल्थ की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, फीमेल्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं, वो भी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। ठीक है, उसके बाद स्किन एंड हेयर केयर, ठीक है, स्किन और हेयर कॉस्मेटिक्स के या बालों के लिए, थोड़ा शोर करो, स्किन और हेयर केयर के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं उनको, वो भी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। उसके बाद है सेल्फ मेजर्ड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर। ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर आए होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, जो घर में आप अपना ब्लड मेजर कर सकते हैं, ये भी कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। उसके बाद इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस, ठीक है, इंसुलिन के पेन आए होते हैं, हुमा पेन है जिस तरह वो, उसके अलावा नोवो पेन है, नोवो नॉर्डिस्क का है, और उसके बाद लिली कंपनी का है। ये 2 पेन होते हैं जो इंसुलिन को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इंसुलिन की और डिवाइसेस भी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। ठीक है, जो आपका स्किन के अंदर, तो वो पाकिस्तान में आई थिंक इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में एक डिवाइस मिलती है जिसमें आप इंसुलिन लगा देते हैं और अपने स्किन के अंदर उसको लगवा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो उस पर इंसुलिन की जो होती है वो उसको टाइप कर देते हैं कि इतनी इंसुलिन इतने टाइम में रिक्वायर होगी, वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो डिवाइस जो होती है आपकी बॉडी को वो इंसुलिन प्रोवाइड करती रहती है। इसके बाद डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, ऐसे टूल जो मुख्तलिफ डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो सर्जिकल की चीज़ें होती हैं वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स जो कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, क्रीमें, लोशंस, ये सारी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। स्किन केयर जो ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्किन एंड हेयर केयर, स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। उसके बाद इंसेक्ट रिपेलेंट जो होते हैं, जो मच्छरों के लिए मॉस्किटो वगैरह या स्प्रे मार जो होती है, कीड़े मार दवाइयात होती हैं, वो भी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। उसके बाद इन्फेंट्स फार्मूलाज, ठीक है, बच्चों के खाने की चीज़ें जो होती हैं, जो बच्चों के लिए स्पेशल होती हैं इन्फेंट्स के लिए, वो वाली चीज़ें भी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स हैं, जिसके दूध के डब्बे वगैरह होते हैं, ठीक है, या प्रोटीन के होते हैं, वो सारी चीज़ें ये भी कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं। ये कुछ ऐसी लिस्ट थी जो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये एक अच्छी फार्मेसी के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एक कस्टमर अगर आपके पास मेडिसिन लेने आता है तो कंज्यूमर गुड्स के लिए भी वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो चीज़ें भी आपसे अवेल होंगी वहाँ से आपको। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें एक अच्छी फार्मेसी या अच्छे मेडिकल स्टोर पर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये कंज्यूमर गुड्स की लिस्ट थी। कंज्यूमर गुड्स के बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या फार्मेसीज़ हैं या हॉस्पिटल है, वहाँ पे वेस्ट भी होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कचरा होती हैं, वेस्ट होती हैं, वो उनको जो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल के फार्मास्यूटिकल के जो वेस्ट होते हैं वो बड़े हैजर्डस होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। अगर आप उनको आम ऐसे बाहर फेंक दें तो बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं इर्द गिर्द के लोगों को।
ठीक है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में हमारे पास क्या चीज़ें हो सकती हैं जो फार्मेसी से या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड होती हैं, वो हैं इंक्लूड एक्सपायर्ड, अनयूज्ड एंड कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, जो चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं उनको वेस्ट कह दिया जाता है। ठीक है, या अनयूज्ड होती हैं जिनको यूज़ नहीं किया जाता, जो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी बना देती हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं होता, वो बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती हैं। ऐसी प्रोडक्ट या कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर कोई ना कोई कंटामिनेशन, जिस तरह कोई आपका वैक्सीन है या कोई इंजेक्शन है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो कंटामिनेशन काज कर रही है, ठीक है, वो वाले प्रोडक्ट्स भी वेस्ट में आएगी। उसके बाद ड्रग्स ऐसी हैं, वैक्सीन्स हैं एंड सीरा दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड नो नीड टू बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। ठीक है, इसमें कहते हैं ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं, सीरम वगैरह होते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ें जिनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं रही, ठीक है, एक दफ़ा उनको बना दिया पर उनकी रिक्वायर नहीं रही, उनको ज़रूरत नहीं रही, उनको फिर डिस्पोज करने की ज़रूरत होती है। उनको प्रॉपरली तरीके से इसको डिस्पोज किया जाए ताकि वो इर्द गिर्द के माहौल को अफेक्ट ना कर सकें। ठीक है, ये थे फार्मास्यूटिकल वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट कहते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट इज एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल और इन रिसर्च इन हॉस्पिटल। ठीक है, अस्पताल के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई आपकी किट है जिसको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया है, डायग्नोज करने के बाद वो किट आपकी वेस्ट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ इस्तेमाल की है, जैसे सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी वेस्ट होगी। इसके बाद इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इम्यूनिटी का क्रिएट करने के लिए जो आपकी वैक्सीन वगैरह हैं, जो ह्यूमन बींग्स को वैक्सीन दी जाती हैं जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं, या एनिमल जो होते हैं जिनको रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वाली सारी चीज़ें जब इस्तेमाल के बाद वो वेस्ट बन जाती हैं तो इन वेस्ट को प्रॉपर तौर पे इनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। इनको प्रॉपर तौर पे वेस्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जितने भी हॉस्पिटल वेस्ट हैं इनको प्रॉपर तौर पे वेस्ट करना लाजमी होता है। इनके मैनेजमेंट जो होता है, एक पूरा सिस्टम है जो हॉस्पिटल वेस्ट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, उसमें हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ अबाउट 80% इज जनरल वेस्ट। ठीक है, जो आम तौर पे जनरल वेस्ट होता है वो 80% होता है, उसमें से 20% इज कंसीडर्ड हैजर्डस मटेरियल दैट में बी इन्फेक्शियस, टॉक्सिक एंड और रेडियो एक्टिव। ठीक है, 80% तो जनरल वेस्ट होगा जो इतना नुकसानदेह नहीं होगा। वेस्ट जो होता है वो होता तो नुकसानदेह, पर जितना 20% नुकसानदेह होता है जो इर्द गिर्द के माहौल को नुकसान पहुँचा रहा होता है, उसमें से इन्फेक्शियस जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हो जाती हैं। ठीक है, कोई ऑपरेशन के जो कंटेमिनेशन, कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है उसका ऑपरेट किया गया, उसके जो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई वो वाली कंटेमिनेशन होती हैं। टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं या रेडियो एक्टिव मटीरियल, ऐसे मटीरियल जो रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, जिनको हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये वाले सारे जो वेस्ट होंगे वो हैजर्डस होंगे, जो दूसरी आम एनवायरनमेंट में ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। ठीक है, ये 20% होते हैं और जनरल वेस्ट जो होता है वो 80% होता है। ठीक है, हेल्थ केयर वेस्ट कंटेन्स पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन इन्फेक्ट हॉस्पिटल पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड द जनरल पब्लिक। ठीक है, उसमें कहता है कि हेल्थ जो वेस्ट होगा उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होंगे। ठीक है, जो हॉस्पिटल के पेशेंट होंगे उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, या जनरल पब्लिक को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स के हॉस्पिटल के वेस्ट प्रोडक्ट्स में होंगे, वो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हॉस्पिटल पेशेंट को, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स को और जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको प्रॉपर तौर पे मैनेज करना लाजमी होता है जो भी हॉस्पिटल का वेस्ट हो। ठीक है, हेल्थ केयर वेस्ट इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड लेबॉर्ट्रीज। ठीक है, हेल्थ केयर वेस्ट कौन सा वेस्ट होगा, इसमें सारे वेस्ट शामिल होंगे, जो भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का वेस्ट होगा, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का वेस्ट होगा या कोई लेबॉर्ट्री का वेस्ट होगा, वो सारे इस वेस्ट में शामिल होंगे। ठीक है, ये था वेस्ट के बारे में। कॉमन फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जो आम तौर पे एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स जो फार्मेसी वगैरह है उनका क्या क्या वेस्ट हो सकता है। कॉमन फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है उनमें से आया था ऑर्गेनिक केमिकल रेजिड्यू फ्रॉम मैन्युफैक्चरर प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल रेजिड्यू, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर के दौरान यूज़ किए गए और जो अब बच गए हैं वो वेस्ट के ज़ुमरे में आएंगे। उसके बाद हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर के दौरान बहुत सारे मेटल जो इस्तेमाल, जो मरकरी वगैरह या एलुमिनियम वगैरह, ये सारे हैवी मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, जो चीज़ें बच जाएंगी वो वेस्ट के ज़ुमरे में आएंगी। उसके बाद रिटर्न फार्मास्यूटिकल है। रिटर्न फार्मास्यूटिकल वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक दफ़ा मार्केट में आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में उनका स्कोप नहीं होता, मतलब मार्केट में तो आ जाती हैं या डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा होता या वो मार्केट में चलती नहीं है। ठीक है, वो नियर एक्सपायरी हो जाती है या एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनको फार्मेसीज जो होती हैं वो वापस रिटर्न कर देती हैं। ठीक है, जो रिटर्न फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो वेस्ट के ज़ुमरे में आते हैं, उनको फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको वेस्ट कर देती है।
उसके बाद एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल, ऐसी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह जो एक्सपायर हो जाती हैं वो भी वेस्ट होती हैं, उनको भी मैनेज करना लाजमी होता है। उसके बाद हाफ यूज़ फार्मास्यूटिकल, ऐसी मेडिसिन या ऐसी सिरप वगैरह जो हाफ यूज़ हुए हैं पर हाफ वो रह गए हैं तो वो भी वेस्ट के, जो बेशक उनकी एक्सपायरी नहीं हुई, ठीक है। कोई सिरप वगैरह अगर आपने हाफ यूज़ किया है, हाफ पड़ा रह गया तो वो काफ़ी ऐसा पड़ा रहा है तो वो भी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपका पाउडर फार्म में जिस तरह पाउडर फार्म में ड्रग्स आती हैं जिनको पानी के साथ बनाया जाता है, वो 1 वीक के अंदर इस्तेमाल करनी होती हैं, 1 वीक के बाद वो एक्सपायर हो जाती हैं। इस तरह की हाफ यूज फार्मास्यूटिकल भी वेस्ट में आती हैं। उसके बाद टेस्ट एनिमल रिमेन्स, ठीक है। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको टेस्ट के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर खरगोश वगैरह, चूहे वगैरह, ठीक है। उनके जो वो अगर वो बच गए हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, उनको भी वेस्ट करना लाजमी होता है, ठीक है। ऊपर फार्मास्यूटिकल गैसेज हैं, जो गैसेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग निकल रही होती हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज वैक्सीन्स, सीरम्स एंड वेरियस प्लाज्मा डेरिवेटिव्स, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रीट करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होंगी जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से इस्तेमाल करके बना रहे होते हैं, ठीक है। उसमें वैक्सीन आ जाती हैं, जितनी भी वैक्सीन हैं वो कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से इस्तेमाल करके हम बना रहे होते हैं। उसके बाद सीरम्स होते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ले रहे होते हैं। उसके बाद वेरियस प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा डेरिवेटिव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ले रहे होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स जो वेस्ट में रह जाते हैं उनको भी वेस्ट करना लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉमन हॉस्पिटल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो हमारे पास हॉस्पिटल से बच जाते हैं, जो कूड़ा करकट वगैरह हॉस्पिटल से बचता है, वो उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनमें पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, जो हॉस्पिटल के इस्तेमाल के लिए होते हैं वो वेस्ट में आ जाते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट होता है जो पेशेंट का वेस्ट बचा होता है, ठीक है, ड्रिपें वगैरह, सिरिंजेस वगैरह। उसके बाद एनाटॉमिक वेस्ट, बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज़, ठीक है, ऐसा वेस्ट जो किसी का कोई बॉडी पार्ट आपका डैमेज हो गया जिसको डॉक्टर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वो वाला भी वेस्ट के ज़ुम्मे में आता है, उसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है। उसके बाद शार्प वेस्ट होते हैं, शार्प वेस्ट मतलब उसमें सिरिंजेस आ जाती हैं, नीडल्स आ जाते हैं, ब्लेड्स आ जाते हैं, ठीक है, ये वाले अच्छे प्रॉपर तरीके से इनका पूरा एक तरीकाकार होता है जिनसे इनको मैनेज किया जाता है। उसके बाद केमिकल वेस्ट हैं, ऐसे केमिकल जो हॉस्पिटल के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनका जो वेस्ट बच जाएगा वो भी कूड़ा करकट में आएगा। उसके बाद एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, ठीक है, जो चीज़ हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर एक्सपायर हो गई है या उनके वार्ड के अंदर एक्सपायर हो गई है, वो भी एक्सपायर्ड ड्रग्स के अंदर आ जाएंगी, उनको भी मैनेज करना ज़रूरी है। उसके बाद वैक्सीन एंड सीरा है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है एंड नॉन मेडिकल वेस्ट, ठीक है, ये वाले रेडियो एक्टिव मटीरियल आपका फार्मास्यूटिकल में भी आया था, वैक्सीन एंड सीरा भी, ठीक है। ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हॉस्पिटल के अंदर बच गई हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है। नॉन मेडिकल वेस्ट जो होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर आम चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं जो मेडिकल के ज़ुमरे में नहीं आती, जिस तरह उनका चारपाई वगैरह होगी या उनका जो गद्दा वगैरह हो गया, वो वाले नॉन मेडिकल वेस्ट में आ जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अगर वो कंटेमिनेटेड हो गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से वेस्ट करना ज़रूरी है। ये हमारा हॉस्पिटल वेस्ट का था। इनका मैनेजमेंट का क्या तरीक़ाकार है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।